हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपके करंट अफेयर की। आप में से बहुत से लोग अपनी करंट अफेयर की तैयारी के लिए इधर आप डेली बेसिस पे जो न्यूज़ है वो कवर करते हैं, या फिर आप मंथली मैगज़ीन फ़ॉलो करते हैं। डेली नहीं कर पाते हैं तो मंथली मैगज़ीन फ़ॉलो करते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन अवेलेबल सोर्स को यूज़ करते हैं, लाइक विज़न आईएएस की मंथली मैगज़ीन इधर। यहाँ पे जो हम करने वाले हैं कवर, जो वो है आपकी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की मंथली मैगज़ीन। तो इज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगी ऐप पे और वेबसाइट पे, ओनली आईएएस की। वहाँ पे आपको ये मंथली मैगज़ीन जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। अब आप जो भी मैगज़ीन फ़ॉलो कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, वी वांट टू कवर सर्टेन थिंग, बट अपना हम इतना टाइम नहीं निकाल पाते हैं कि हम बैठ के प्रॉपर्ली उन चीज़ों को वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, या फिर कुछ स्टूडेंट जो इनिशियल स्टेज में है प्रिपरेशन की, उन लोगों को प्रॉब्लम आती है कि वन सिटिंग में एक रिदम नहीं बन पाता है टॉपिक्स को कवर करने का। सो दे यूजेस द लाइक ऑनलाइन वीडियोस का आप लोग सहारा लेते हैं, सो दैट आप अपने कंटेंट को कवर कर सकें। तो यहाँ पे उसी चीज़ के रिगार्डिंग हम लोग ओनली आईएएस का जो ये मंथली मैगज़ीन का कंटेंट है उसको हम लोग कवर करेंगे। एज़ यू कैन सी जून 2024 का ये कंटेंट है, और यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे जो भी कंटेंट यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड करा गया है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो हम इसको फर्दर अपकमिंग भी कंटिन्यूटी में रखेंगे, और यू वांट टू मैं इसको प्रीवियस मंथ की भी मैगज़ीन्स को आप लोगों को कवर करा दूँगी। दैट टोटली डिपेंड कि इस वीडियो से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है या आपको कितनी हेल्प हो रही है। तो आप कंटेंट देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर इज़ हियर। सबसे पहले जो बात की गई है वो आर्ट एंड कल्चर की गई है। आप देख देख सकते हैं नाता प्रथा, बेला पेंटिंग, नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट? पेरुमबलाई, विरुपक्षका टेम्पल के बारे में है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में है। ये कुछ यहाँ पे आपके टॉपिक्स दिए गए हैं विद रिगार्ड टू द आर्ट एंड कल्चर फॉर जून। ये जून के रिगार्डिंग है। देखिए मंथली अगर करके चलते हैं ना तो क्या है, हमारी छोटी चीजें भी साथ के साथ कवर होके हम लोग कवर कर पाते हैं, बिकॉज फिर एट द एंड जो ईयरली मैगजीन आती है उसमें इतना डिटेल में सब कुछ पॉइंट्स नहीं कवर होते हैं। और करंट अफेयर आपको पता है आपकी प्रिपरेशन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्रीलिम यहाँ पे आपके करंट के साथ साथ स्टैटिक एस्पेक्ट भी कवर हो जाते हैं, जो बताने की जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद दिस फैक्ट। चलिए, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका पहला टॉपिक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जिसमें पहला टॉपिक है नाता प्रथा, राइट? अब मैं इसमें बता देती हूँ आपको ये बात क्या करता है। नाता प्रथा जो है, नाता से आपको एक टर्म समझ में आ रहा है? अगर मैं इसको हिंदी में यहाँ पे मेंशन करूँ नाता, तो नाता मतलब होता है संबंध, यानी कि रिलेशनशिप, राइट? नाता मतलब होता है एक संबंध या फिर रिलेशनशिप। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे व्हाई इट इज इन न्यूज। ये न्यूज में क्यों है, सबसे पहले तो आपको ये देख लें, राइट? अब ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली एनएचआरसी है, ये जो एनएचआरसी है, अब यहाँ पे अच्छा आगे की न्यूज़ पढ़ने से पहले हमारे पास ये एक टर्म आया, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो व्हाट इज दिस? ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या है? देखिए, पॉलिटी में, गवर्नेंस में इसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह को पढ़ते हैं। एनएचआरसी के बारे में भी वहां आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि एनएचआरसी जो है ना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। राइट? कई बार इस तरीके की चीजें भी आपसे कुछ क्वेश्चन में पूछ ली जाती हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्लस जिसका फॉर्मेशन किया गया था 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर, आप आई होप ये पीडीएफ ओपन कर लेंगे या आपके पास ये मैगजीन अवेलेबल है तो आप लोग अपने पास कुछ फैक्ट लिख लेंगे या एक दो बार सुन के इन चीजों को याद कर लेंगे। 12 ऑफ अक्टूबर 1993 को अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस के अंडर, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्डिनेंस के अंदर जो है इसको फॉर्म किया गया। अब नाम से क्लियर हो रहा है आपको? नाम से आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि इसको क्यों फॉर्म किया गया होगा? वेरी ऑब्वियसली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट। चलिए, तो अब इसने किया क्या है कि ये नाता प्रथा न्यूज में आ गया है। तो इसने एक नोटिस इशू करा है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को, और इसके साथ साथ स्टेट ऑफ राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को, गुजरात को, ओवर अ प्रैक्टिस नोन एज नाता प्रथा। ने बोला है कि भैया ये जो नाता प्रथा की प्रैक्टिस जो चल रही है आप लोगों के यहाँ, ये जो नाता प्रथा चलती है आप इसको बंद कीजिए, ये गलत है। अब क्या, क्यों गलत है, ये प्रथा क्या है, ये देखिए। देखिए, पहले क्या होता था, मैं पुरानी समय की आपको बात बता रही हूँ। आपको याद होगा कि देयर वाज अ टाइम जब यहाँ पे विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी। आप मुझे नाम बताएंगे कौन सी पर्सनालिटी रिस्पॉन्सिबल है जिन्होंने विडो रीमैरिज के लिए सोशल रिफॉर्म जो है वो कंडक्ट किया था, किसने आवाज उठाई थी? आप मुझे नाम बताएंगे कमेंट कर। तो विडो रीमैरिज अलाउड नहीं थी। तो क्या होता था
ये जो फैमिलीज होती थी, अब शादी तो आप उनकी करा नहीं सकते हो क्योंकि अलाउड नहीं है सोशली, तो आप कुछ पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वुमेन, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, अब आप उसकी रीमैरिज नहीं कर सकते हो बिकॉज समाज आपको अलाउ नहीं कर, बट हमें पता है कि वो दूसरे घर में किस तरीके से जीवन यापन करेगी, या तो उसको उसकी फैमिली के पास वापस भेज दिया जाएगा। इस केस में उनकी जो फैमिली थी, लड़की की मंजूरी से उन्हें किसी और घर के घर रहने भेज देते थे, किसी और हस्बैंड, किसी और मेल के साथ रहने भेज देते थे, और वहां पे उन दोनों की ऑफिशियली शादी नहीं कराई जाती थी। उन दोनों की ऑफिशियली शादी बिल्कुल भी नहीं कराई जाती थी बिकॉज उस टाइम पे ये रीमैरिज का कंसेप्ट वाज नॉट ओके इन द सोसाइटी, राइट? तो कोई ऑफिशियल रिलेशन नहीं था, देयर वाज नो ऑफिशियल रिलेशनशिप, ना ही कोई ऑफिशियल सेरेमनी हुई मैरिज की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है या सेरेमनी हो रही है, नो। लेकिन फिर भी लड़की की मंजूरी, पहली चीज होती थी कि पहले लड़की से मंजूरी लेके, दैट वेदर यू आर ओके विद दिस और नॉट, ये काम किया जाता था, और कंडीशन होती थी कि मैरिड होना जरूरी है। लेकिन धीरे-धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम देखा गया कि यहाँ पे ये जो मैरिड वाली कंडीशन थी वो फॉलो ही नहीं की जा रही है। लोग ये सोच के कि हम पाल नहीं पाएँगे, हम अच्छे से रख नहीं पाएँगे, ये सोच के अपनी लड़कियों को अ, नॉर्मली ही बिना शादी के किसी और पर्सन के पास भेज रहे हैं। और मेजरली देखा जा रहा है कि पैसों के लिए भी ये काम हो रहा है, पैसों के फॉर्म में आप बेच भी रहे हो। ये भी देखा जा रहा है, कुछ केसेस एंड न्यूज़ ऐसे भी सामने आए। दैट्स व्हाई ये क्लियरली, अच्छा, और इसमें माइनर गर्ल भी इंक्लूड है, माइनर गर्ल के साथ भी ऐसे हो रहा है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे पॉक्सो एक्ट जो है, प्लस ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। इसीलिए ये जो ह्यूमन राइट कमीशन है, इसने बीच में जंप करा और बोला कि इस चीज को कंप्लीटली अबॉलिश करो, बिकॉज इसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपका पॉक्सो एक्ट है वो यहाँ पे अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, राइट? उसके अंडर भी हमें गड़बड़, मतलब वो भी वॉयलेट होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब क्या हुआ, नाता प्रथा जो है इसको आज की डेट के प्रोस्टिट्यूशन से काउंट करा जा सकता है, राइट? इट इज कंसीडर्ड टू बी द मॉडर्न फॉर्म ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। गिवन द इमोरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नाता प्रथा, जो इसके जो प्रभाव हैं, जो इमोरल हैं, जो बिल्कुल भी कहीं से भी नैतिक नहीं है, जो वुमेन पे और माइनर गर्ल्स पे देखने को मिल रहे हैं, तो एनएचआरसी ने बोला कि आप इसको कंप्लीटली क्या करो, खत्म करने की कोशिश करो और इसे अबॉलिश कर दो। ये बात किसने की? ये बात एनएचआरसी ने। अब ये क्या है? ये नाता प्रथा इन्होंने एक्सप्लेन करा है आगे, हमने देख लिया, एनएचआरसी के बारे में देख लिया, नाता प्रथा जो है। अच्छा, ये नाता प्रथा जो है मेजरली जो देखा जाता है, ये भील ट्राइब, जो भील समुदाय के लोग होते हैं, भील जनजाति के लोग होते हैं, वहां पे ये ज्यादा प्रेवेलेंट हमें देखने को मिलती है। नाता का मतलब इन्होंने बताया रिलेशनशिप है जिसमें आप सेल कर रहे हो, राइट? और मैरिंग ऑफ अंडर एज गर्ल्स फ्रॉम सम कम्युनिटीज, आप उनको एक तरीके से सेल कर रहे हो। यहाँ पे जो मैरिज है वो आपकी खुद की फैमिली ही करती है, खुद की फैमिली ही इसमें इन्वॉल्व होती है। ट्रेडिशनली पुराने समय में बोथ मैन एंड द वुमेन हु एंटर्ड इनटू रिलेशनशिप, तो दोनों एक रिश्ते में आए हैं, वो मैरिड होने चाहिए थे या फिर विडो, या फिर किसी के हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई हो। अच्छा, मैन एंड वुमेन दोनों के लिए है ये, कंफ्यूज मत होना, वुमेन के लिए ये सिर्फ ध्यान रखना। नाता प्रथा जो है वो मैन वुमेन दोनों के लिए है, लेकिन इसकी वजह से जो मेजरली सफर करते हुए देखने को मिलता है वो मेजरली 90% एंड अबव जो है वो वुमेन ही होती है। कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, बट मेजरली जो सफर करती है इसकी वजह से वो वुमेन करती है। बट अगर ऑप्शन में इस तरीके से आए दैट नाता प्रथा इज ओनली फॉर द वुमेन, नो, इट इज फॉर मैन एंड वुमेन, बोथ दोनों के लिए है ये, राइट? तो यहाँ पे ये चीज़ थी कि अब मैंने अभी बताया आपको, या तो मैरिड होने चाहिए थे दोनों लोग या फिर विडोड होने चाहिए। अब ये कहाँ प्रिवेलेंट है? मेजरली राजस्थान के काफ़ी सारे पार्ट में, गुजरात में और एमपी में ये हमें देखने को मिलता है। अगर आपको दे दे कि नाता प्रथा जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिलती है ऑप्शन में, क्या सही होगा? नहीं होगा, गलत होगा। राजस्थान भील ट्राइब, राजस्थान, गुजरात, एमपी, इन पर्टिकुलर स्टेट्स में आपको ये देखने को मिलता है। कौन प्रैक्टिस करता है? भील ट्राइब प्रैक्टिस करती है, जो एक साउथ एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब कंसीडर। यहाँ पे मैन एक तरीके से आज की डेट की तरह लिव इन रिलेशनशिप में ही तो रह रहा है। लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है? शादी की गई है? नहीं, ऑन पेपर ऑफ पेपर आप किसी भी तरीके से सोशली मैरिज के रिलेशन में नहीं आते हो लिव इन। तो यही एक तरीके का जो नाता प्रथा है वो लिव इन रिलेशनशिप है विद मैरिड वुमेन, राइट? However, it is allowed only if both the man and the woman are already married to other people. बताया मैंने, मैरिड के लिए ही है, बट आज की डेट में इसको वायलेट करते हुए जो सिंगल लोग हैं जिनकी शादी नहीं भी हुई है, वहां पे भी नाता प्रथा जो है वो फॉलो किया जा रहा है। दैट्स वाई ये मेन स्ट्रीम में आया और दैट्स वाई एनएचआरसी ने इस पे अबॉलिशमेंट की बात की है, राइट?
अब यहाँ पे भील ट्राइब के बारे में बता दिया। भील जो है एक लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है जो छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र और राजस्थान में देखने को मिलता है। डन? किस किस स्टेट में होता है ये क्लियर हो गया आपको। मैरिड होना चाहिए दोनों कपल का, कंडीशन ये है, हालांकि हो नहीं रहे तभी तो इशू आया है और तभी अबॉलिशमेंट की बात की गई है। डन? तो क्या क्वेश्चन आएंगे बीच में मैंने आपको बता दिया, मैन एंड वुमेन दोनों पे अप्लाई होता है। तो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक अबाउट द नाता प्रथा। सेकेंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बेला प्रिंटिंग। बेला प्रिंटिंग जो है एक ब्लॉक प्रिंटिंग है, एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट फॉर्म है ये आपकी, जो कहाँ देखने को मिलती है, कच्छ, गुजरात। बेला विलेज है जहां से ये पॉपुलर हुई, दैट्स व्हाई इसका नाम ही बेला प्रिंटिंग पड़ गया, जो कि कहाँ पे है, कच्छ, गुजरात। तो बेला प्रिंटिंग अगर पूछा जाए कहाँ से एसोसिएटेड है, आपको याद होना चाहिए गुजरात से। अब क्यों न्यूज में है, क्योंकि ये डिसअपियर होने जा रही है, डिसअपियर हो रही है धीरे धीरे। अब अगर मैं आपको बेला प्रिंटिंग के बारे में बताऊं तो जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। चलिए, आई होप विजिबल आपको, गिव मी राइट। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से ये इमेज आपको दिख रही है स्क्रीन पे, कि यहाँ पे ये इनके हाथ में एक ब्लॉक है। आई होप इट इज विजिबल टू यू। यस, तो यू कैन सी यहाँ पे देयर इज अ वुडन ब्लॉक। यहाँ पे इनके हाथ में एक वुडन ब्लॉक है जिसपे कुछ डिजाइन इन आपने पे इनबिल्ट कर रखा है, और उस डिजाइन को फिर एक आप स्पेसिफिक कलर में डिप करके यहाँ पे इस तरीके से एक फैब्रिक पे उसको प्रिंट कर रहे हो। इस तरीके से अलग अलग डिजाइन के वुडन ब्लॉक आपके साथ पास होते हैं, और आप उसको क्या करते हो, उसको कलर में प्रिंट करके यहाँ पे फैब्रिक पे प्रिंट करके एक डिजाइन बनाते हैं। आप बहुत सारी इमेजेस आप अपने पार्ट पे भी बाद में सर्च कर सकते हैं। राइट, यू कैन सी, देखिए इस तरीके से ये आपके सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सारी इमेजेस में। देयर इज अ वुडन इक्विपमेंट जो इनके हाथ में है, और वुडन इक्विपमेंट में एक डिजाइन है जिसको ये फैब्रिक पे क्या कर रहे हैं, फैब्रिक पे बना रहे हैं। तो ये ब्लॉक प्रिंटिंग है जिसको बेला प्रिंटिंग बोला जाता है, जो कि बेला गांव जो कि गुजरात में है वहां से पॉपुलर है। राइट, चलिए, अब क्यों ये न्यूज में है ये समझ में आ गया, क्योंकि ये डिसअपियर होती हुई दिख रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इस न्यूज में मेंशन किया गया है। तो बेला जो ब्लॉक ब्लॉक प्रिंटिंग है, यहाँ पे आप क्या करते हो, यही देखो, वुडन ब्लॉक पे डिजाइन करते हो, कार्विंग होती है उस पे वुडन ब्लॉक पे, और फिर आप उसको एक फैब्रिक पे क्रिएटिव डेकोरेटिव पैटर्न बनाने के लिए यूज करते हो। ये एक मॉडर्न प्रिंटिंग मेथड है या फिर हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक है। एक ब्लॉक का यूज करके आप उसको ब्लॉक को हैंड से पकड़ के प्रिंट कर रहे हो। राइट, तो ये जो मॉडरेट प्रिंटिंग की बात की गई है, ये ट्रेडिशनल टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, टेक्निक है, जिसमें आप क्या करते हो, पैटर्न और डिजाइन को यूज करने के लिए मॉडरेट का यूज कर रहे हो। यहाँ पे आप नेचुरल डाइज जो कलर यूज करोगे, अच्छा ब्लॉक पे, ब्लॉक से कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। वुडन पे कोई भी डिजाइन बनाओ, जब तक आप उसको किसी कलर डाई में नहीं डालोगे तब तक वो प्रिंट नई डिजाइन बना पाओगे ना, पैटर्न। नेचुरल डाइज का आप यूज करते हो कलर, जो आपको कलर देना है उसके। राइट, चलिए, अब एक चीज तो समझ में आई, बेला गांव कच्छ गुजरात, तो गुजरात में ही आपको देखने को मिलती है। ये जो है ये अपने बोल्ड ग्राफिक डिजाइन के लिए फेमस है, जो जनरली रेड एंड ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलती है, रेड एंड ब्लैक कलर में देखने को मिलती है। इसमें नेचुरल कलर का यूज होता है। अच्छा, अब इस तरीके से पूछे कि बेला पेंटिंग यूज नेचुरल एज वेल एज द आर्टिफिशियल डाइज, या एक ऑप्शन दे दे कि बेला प्रिंटिंग जो है जो आपका है वो आर्टिफिशियल डाइज का यूज करती है, तो आपको याद रहना चाहिए कि नो, यहाँ पे नेचुरल डाइज, नेचुरल कलर का जो वेजिटेबल सोर्सेज से हम यूज करते हैं उसका यूज किया। कहाँ ओरिजिनेट हुआ, कच्छ गुजरात में, और मेजरली इसको कौन प्रैक्टिस करता है, खत्री कम्युनिटी को मास्टरी है इस क्राफ्ट की। ऐसा नहीं है और कोई कम्युनिटी नहीं कर रही है, लेकिन खत्री कम्युनिटी हैज द मास्टरी ओवर दिस क्राफ्ट। तो हमारे पास दो तीन चीजें आई, आई होप इट इज क्लियर टू यू। कच्छ गुजरात, राइट, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग है ये एक तरीके से, नेचुरल कलर्स का वेजिटेबल यूज करके, वेजिटेबल के सोर्स यूज करके नेचुरल कलर का यूज किया जाता है फॉर दिस वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग आर्ट। क्लियर? So these are the topic of the like art and culture, first and second topic यहाँ पे हमने करा नाता प्रथा एंड बेला प्रिंटिंग। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, और इस तरीके से फर्दर आगे के सारे टॉपिक हम लोग जो है वो यूज करेंगे। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड किसी को कोई डाउट नहीं है किसी भी चीज में। राइट, चलिए, इन केस यू हैव एनी डाउट एंड यू वांट मी टू कवर समथिंग इन अ डिफरेंट मैनर, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। इस तरीके से देखिए आगे आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, सोसाइटी, सोशल इशू, एवरीथिंग इज क्लियर। तो यहाँ पे हमारे फैक्चुअल और कंसेप्ट दोनों चीजें जो है वो साथ के साथ रिवाइज होती रहेंगी। एंड फर्दर अभी जुलाई एंड होगा तो जुलाई की मैगजीन भी आ जाएगी, जून एंड करते ही हम लोग जुलाई को भी स्टार्ट कर देंगे। तो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू एवरीवन।